हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूक्त के देवता और ऋषियों के बारे में। ठीक है, और उनके क्या क्या छंद कौन कौन सा उपयोग होता है। अधिकतर चीज़ें आपको पूछे जाती हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि उनमें सूक्त कौन कौन से हैं और उनके देवता और ऋषि कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन आपको हमेशा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के सबसे पहले हम ऋग्वेद से शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद में जो अग्नि सूक्त है, ठीक है, ऋग्वेद का सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त के देवता आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? अग्नि सूक्त के देवता अग्नि है। ऋषि जब आपसे पूछा जाए कि अग्नि सूक्त के ऋषि कौन से हैं तो आप क्या लिखेंगे? मधुछंदा लिखेंगे। और इसमें छंद कौन सा है? तो गायत्री लिखेंगे। ठीक है, सूत्र कितने हैं? 200 सूक्त हैं। ठीक है, इसमें सूक्त कितने हैं? 200। तो अग्नि का जो मेन चीज़ें हैं कि अग्नि के देवता पूछ लिया जाता है तो अग्नि ही देवता है। ऋषि कौन है? अग्नि सूक्त के देवता कौन है? अग्नि है। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? मधुछंदा है। और अग्नि सूक्त के छंद कौन सा है? गायत्री है। अग्नि सूक्त में सूक्त कितने हैं? तो 200। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है सूक्त जिसमें सबसे ज़्यादा मंत्र हैं। ठीक है, पहले नंबर पे इंद्र आ जाता है। ठीक है, इंद्र में 250 सूक्त मिल जाते हैं। इंद्र सूक्त के देवता कौन है? इंद्र ही है। इंद्र सूक्त के ऋषि आपसे जब पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? ग्रीष्मद। कौन से हैं ऋषि? कौन से हैं? ग्रीष्मद है। इंद्र सूक्त के ऋषि ग्रीष्मद है। छंद कौन सा है अगर पूछा जाए कि आपसे क्या कहते हैं इंद्र सूक्त में छंद कौन सा है तो त्रिष्टुप लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें आप नोट्स बनाते चलिए। अगर नहीं बना रहे हैं तो बनाते चलिए, 2 मिनट का काम होगा, साथ साथ में बनता जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं उषा सूक्त के बारे में। ठीक है, उषा सूक्त। उषा सूक्त जो उषा क्या होती है? जब सूर्य निकलने से पहले की जो लालिमा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उषा मानते हैं। ठीक है, उषा कहते हैं। तो उषा सूक्त के जब आपसे देवता पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? उषा। हालांकि जी देवता वही होते हैं, अधिकतर बहुत कम जो क्या कहते हैं सूक्त है उसी के देवता है। ठीक है, उसी की उपासना से रिलेटेड सारे मंत्र उसमें बताए गए हैं। जब आपसे पूछा जाए कि उषा सूक्त के देवता कौन है तो आप क्या लिखेंगे? उषा ही लिखेंगे। ठीक है, उषा सूक्त के देवता उषा हैं। उषा सूक्त के ऋषि जब आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो आप लिख दीजिए विश्वामित्र। उषा सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। उषा सूक्त का उसमें उषा सूक्त के मंत्रों में छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, त्रिष्टुप छंद अधिकतर जगह प्रयोग होता है, इसमें भी त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। जब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से कि उषा सूक्त के देवता कौन है तो उषा, ऋषि कौन है? विश्वामित्र, छंद कौन है? तो त्रिष्टुप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वरुण की। वरुण सूक्त के देवता कौन है? वरुण ही है। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है? वशिष्ठ हैं। ठीक है, मैत्र वरुणी वशिष्ठ हैं। ठीक है, मैं तो वरुणीर वशिष्ठ हैं। ठीक है, छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। तो जब भी आपसे अधिकतर जगह देखो क्वेश्चन क्या होगा कि उषा सूक्त के देवता कौन है ये बताइए, सीधे सीधे होगा इसमें। तो आप वरुण मार दीजिएगा, सॉरी, वरुण का जब पूछा जाएगा तो वरुण मार दीजिएगा। उषा का पूछा जाएगा तो उषा पे टिक लगा दीजिए। ऋषि जब आपसे पूछा जाएगा तो वशिष्ठ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, और छंद पूछा जाएगा तो आप त्रिष्टुप पे लगा दीजिएगा, कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है हालांकि। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी एक साथ बहुत कम ही जगह मिलेगी। अगर बहुत कम ही जगह मिलती है, बहुत ढूंढ ढांट के बनाया गया है ये नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो प्लीज़ बना लीजिए। ठीक है, आपके लिए ही कारगर होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भेजने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, साथ में आपका तैयार भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। तो सोम सूक्त जब आपके सामने मिल जाए कि सोम सूक्त के देवता कौन हो तो क्या लिखेंगे? सोम। सोम का एक नाम पावमान भी है, तो पावमान भी हो सकता है दिया हो, तो पावमान सोम, पावमान या तो पावमान ही दिया होगा। ठीक है, तो सोम सूक्त के देवता कौन है? सोम है। सोम सूक्त के ऋषि कौन है? पवित्र अंगिरस। अंगिरस भी दिया रहेगा। ठीक है, तो ऋषि कौन? सोम सूक्त के ऋषि कौन हो जाएंगे? अंगिरस हो जाएंगे। सोम सूक्त में छंद कौन सा प्रयोग किया था? जगत में। इसमें क्या प्रयोग किया है? छंद जगत, इसी में जगत का प्रयोग किया गया है। और में क्या है? त्रिष्टुप और का प्रयोग अधिकतर जगह किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अच्छा सूक्त। सबसे इंपॉर्टेंट, या बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि, इंद्र और अच्छा सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा। तो अच्छा सूक्त के देवता कौन है? अच्छे हैं। अच्छा मतलब बादल होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हाँ बादल ही होते हैं। अच्छा सूक्त के देवता कौन है? अच्छे हैं। और ऋषि कौन है? कवच एलूस हैं। ठीक है, इसमें घटना कौन सी है? जुआरियों वाली घटना है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये वाली घटना है। अब आपको हो सकता है याद आ गया हो पूरा। ठीक है, हाँ, तो अच्छा सूक्त में छंद कौन सा है? तो आप लिखेंगे त्रिष्टुप या जगति, जो भी लिखना है लिख दीजिएगा। त्रिष्टुप जगति दोनों का प्रयोग है, कुछ मंत्रों में त्रिष्टुप और कुछ मंत्रों में जगत का। तो अच्छा सूक्त के जब आपसे देवता कहीं पे मिल जाए, पूछा जाए कि अच्छा सूक्त देवता का नाम, तो क्या लिखेंगे? अच्छ। अच्छा सूक्त के ऋषि कौन है आपसे जब पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? कवच एलुस। अच्छा सूक्त के छंद कौन सा है तो क्या लिखेंगे? त्रिष्टुप जगत। या ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जुआरियों का वर्णन किस में किया गया है, तो आप क्या लिखेंगे? अच्छा सूक्त में। किस सूक्त में किया गया है? तो अच्छा सूक्त में किया गया। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो है वो है हिरण गर्भ। हिरण्य गर्भ। ठीक है, वो आधा अंडा है। ठीक है, वो गोला ऐसे में सोचिएगा, ऐसे लगा दिया हिरण्य गर्भ है। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं हिरण गर्भ भी मिल जाता है और हिरण गर्भ भी मिल जाता है। ठीक है,
हिरण्यगर्भ जो है इसके ऋषि का नाम है, ठीक है, वहाँ से है हिरण्यगर्भ है। घबराओ नहीं, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ के देवता, हिरण्यगर्भ के देवता कौन है? प्रजापति। प्रोनाउंस में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, परंतु आप देख के समझ जाइएगा, ठीक है। हिरण्यगर्भ के देवता कौन है? प्रजापति हैं, ठीक है। प्रजापति का एक नाम अन्य कौन सा नाम है? क, बहुत जगह पूछा गया है। क किसका नाम है? तो आप समझ जाइएगा प्रजापति का नाम है, ठीक है। ये सृष्टि, इसमें किसका वर्णन किया? सृष्टि रचना के समय की सारी चीज़ें, जो सुमड़मय अंडा था जब पृथ्वी बटी और धूलोक बना, उस समय की घटनाएं इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो जो लोग पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ऐसा बना भगवान ने बनाया, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ही कारगर हो। जब भी आपसे पूछा जाए हिरण्यगर्भ के देवता कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रजापति। जब पूछा जाए कि हिरण्यगर्भ के ऋषि कौन है, तो हिरण्यगर्भ है इसके ऋषि हैं, ठीक है। छंद इसमें कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इस चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिव संकल्प सूक्त का। शिव संकल्प सूक्त के देवता कौन है? मन है, ठीक है। शिव संकल्प सूक्त के देवता या मन का वर्णन किस में किया गया है? तो शिव संकल्प सूक्त में। शिव संकल्प सूक्त के देवता कौन है? मन है। शिव संकल्प के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क है, ठीक है। याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टरों में, उन्हीं वही वाले ऋषि हैं, ठीक है। तो देवता कौन है शिव संकल्प के? मन है। ऋषि कौन है? याज्ञवल्क है। और छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है, ठीक है। यहाँ हमारे इधर बारिश शुरू हो गई, उसकी आवाज़ आ रही होगी, हो सकता है। तो शिव संकल्प के सूक्त के जो देवता है वो कौन है? मन है। और ऋषि कौन है? याज्ञवल्क है। छंद कौन है? त्रिष्टुप है, ठीक है। काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, खिड़की बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इतने जल्दी से हम। अब बात करते हैं हम सामदेव। देखो ये चीज़ें आप क्या करते हैं, इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ये सारी चीज़ें, देखो जब आपके सामने अभी अगर मान लो शिव संकल्प के, सिर्फ आपको शिव संकल्प पता है कि शिव संकल्प सूक्त के देवता कौन है? मन है। यहाँ पे जब आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे बहुत सारे सूक्त ना, तो उसमें थोड़े बहुत भ्रम आ सकते हैं। इसीलिए बोला हूँ कि सिर्फ ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है या ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो भ्रम पैदा होता है। जब आपको एक ही चीज़ें पता है उस व्यक्ति को, तो भ्रम नहीं होता। जब सारी चीज़ें धीरे धीरे दिमाग खुलने लगता है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा भ्रम आने लगता है, ठीक है। तो मन, याज्ञवल्क और त्रिष्टुप, देवता, ऋषि और छंद, ये सारी चीज़ें आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब अथर्ववेद का सूक्त की बात करें तो अथर्ववेद, ये इसके अथर्ववेद से पहले वाला सूक्त था, ठीक है। हाँ, देवता कौन है इसमें? चंद्रमा देवता है या सामनस्य, ठीक है। सामनस्य सूक्त के देवता कौन है? सामनस्य ही है, या फिर चंद्रमा कह सकते हैं, ठीक है। ऋषि कौन है? अथर्वा ऋषि है इसमें। ऋषि कौन है? अथर्वा, ठीक है। तो अधिकतर यही सूक्त हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अधिकतर जगह ये पूछे जाते हैं, और ये सारे सूक्त आपके ग्रेजुएशन में लगे होंगे, ठीक है। हालांकि ये जो ऋग्वेद के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर शिव संकल्प जो है, शिव संकल्प उसमें आ जाता है दूसरे वाले सूक्त में। हाँ, शिव संकल्प जो होता है यजुर्वेद के सूक्त में आ जाता है, ठीक है। यजुर्वेद के सूक्त में आ जाता है शिव संकल्प, और एक इसमें आ जाता है अथर्ववेद में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा। इसका नोट्स बना लीजिए, एक पेज में आ जाएगा हालांकि, ठीक है। मैंने अलग अलग जगह लिख रखा था, इससे ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।